ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पृष्ठ संख्या 35 निकालिए, पुस्तक आपके पास है। तो पिछले पार्ट में हम ध्यान और समाधि के विषय में सामान्य चर्चा किए थे। तो समाधि की जो विविध भिन्न भिन्न अवस्था में क्या क्या उसका स्वरूप होता है और क्या लाभ होता है, उसमें कैसी अनुभूति होती है, उसके विषय में भी चर्चा है इसमें। क्योंकि सभी यम नियम आदि के परिभाषाओं को, लाभ को जब हम जानते हैं तब उसके अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं। और कुछ बातें ऐसा है कि मान लीजिए समाधि की स्थिति अभी हमारी प्राप्त भी नहीं हुई, तो आगे जब हम अभ्यास करेंगे, चाहे इसी जीवन में हो अथवा अगले जन्म में भी हो, तो पढ़ा सीना कोई भी जो विषय होता है, कुछ भी हम पढ़े हुए रहते हैं, सुने हुए रहते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता है, वह संस्कार के रूप में रहता है। और वह संस्कार फिर उसी प्रकार से जब आलंबन आते हैं अथवा क्रियाएं करते हैं, वो जाग जाता है। इसलिए समाधि के विषय में भी हमें पढ़ना चाहिए, विचारना चाहिए, फिर आगे काम भी आएगा वो। तो समाधि की स्वरूप बता रहे हैं। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही, पृष्ठ संख्या 35 है। वह ध्यान ही केवल अर्थ ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप से शून्य जैसा समाधि कहा जाता है। तो ये हम कुछ पढ़ लिए थे, फिर भी पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें वस्तु तत्व ईश्वर प्रधान हो जाता है और व्यक्ति अपने को भूल सा जाता है। जिसमें भी समाधि लगाएगा वही दिखेगा। तो समाधि में क्या होता है, केवल ईश्वर ही जुड़ा रहता है, ईश्वर से ही जुड़ा रहता है और अपने आप को, संसार के स्वरूप को भूल सा रहता है साधक। ध्यान केवल अप्रत्यक्ष होता है और जो प्रत्यक्ष है ही उसको देखने वाली वस्तु का ध्यान क्या करना। साधक ने अभ्यास करते हुए चित्त पर इतना अधिकार कर लिया कि कल्याण के लिए एक लक्ष्य ओम सर्वरक्षक पर जमा रहा। बीच में कोई वृत्ति नहीं उठाई, दूसरे विचार भी कि मैं शरीर हूँ या अन्य तत्व हूँ आदि किसी पर भी कोई वृत्ति उठाए बिना लगे रहना, ये क्या है, समाधि की स्थिति है। जैसे विद्यार्थी पाठ को कंठस्थ करने के लिए अन्य विषय को नहीं उठाता है, पाठ को जब कंठस्थ करते हैं तो उसी विषय में ही पूरा ध्यान पूर्वक मग्न होकर लगा रहता है विद्यार्थी। तो ऐसे ही साधक व्यक्ति भी समाधि के स्थिति में ईश्वर के स्वरूप में ही मग्न रहता है और ईश्वर से भिन्न विषय को वो नहीं उठाता है। तब ऐसे ही निर्धारित विषय ईश्वर में स्थित होने पर योगी की असंप्रज्ञात समाधि होती है। और जब ईश्वर से भिन्न प्राकृतिक पदार्थ या जीव समाधि का विषय होते हैं तब वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो केवल ईश्वर विषयक जो समाधि है वह असंप्रज्ञात समाधि कहलाता है। असंप्रज्ञात और भौतिक विषय अथवा जीवात्मा
जब विषय बनते हुए समाधि लगाता है साधक तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो चित्तस्य मनसः एकाग्र्यम समाधि ही, ये अलग अलग जगह पर समाधि की परिभाषा कहा गया है कि चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। और मनसः चित्तस्य ब्रह्मणि समाधानम स्थिरीकरणम व समाधि ही, अर्थात मन को ईश्वर में स्थिर कर देना समाधि है। और वैशेषिक दर्शन में आया कि तद अनारंभ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुख अभावः स योगः। जब मनुष्य अपने मन को समस्त सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मा परमात्मा में स्थिर कर लेता है तब वह समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों से रहित हो जाता है। इसे ही योग अर्थात समाधि कहते हैं। तो सारे सांसारिक वृत्तियों को हटाकर मन को एक ईश्वर विषय में स्थिर कर देना, ये समाधि की स्थिति है। तन्निवृत्तौ उपशांत उपरागः स्वस्थः, वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर इंद्रियों के विषयों का प्रभाव शांत हो जाने से, जो विषयों से इंद्रियों को हटा लेते हैं तो इंद्रियों का प्रभाव क्या होता है, शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और एकाग्रता की स्थिति में फिर मन शांत हो जाता है और राग शांत हो गया है, ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको समाधि कहते हैं। तो जब व्यक्ति मन में किसी न किसी सांसारिक पदार्थ की अनुभूति भोग कर रहा होता है वह व्युत्थान अवस्था है। व्युत्थान अर्थात स्थिरता की स्थिति नहीं है, एकाग्र स्थिति नहीं। एकाग्र अवस्था में मन जो विषय चलाना चाहता है और अच्छे अच्छे कार्य को करना चाहता है कर पाता है। और व्युत्थान की स्थिति में गलत निर्णय कर लेता है, रजोगुण से युक्त रहता है और ठीक ठीक सही कार्य नहीं करता है और ईश्वर से कभी जुड़ा रहता है कभी बिछुड़ जाता है। ये व्युत्थान स्थिति में होता है। तो ध्यान से समाधि में एकांत उपासना से ईश्वर प्रणिधान अथवा अत्यंत ब्रह्म विचार करने से जब मन केवल ब्रह्म में रत्न अर्थात मग्न हो जाता है तब बाह्य जगत से वह लापरवाह सा रहता है, उसे वह दिखाई ही नहीं देता है, नहीं पड़ता, अर्थात बाह्य विषय की ओर प्रभावित नहीं होता है। तो समाधि के प्रारंभिक काल में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद नहीं रहता। यह अवस्था दूसरों को वाणी से पूर्णतः बतलाई नहीं जा सकती। ये तो केवल अनुभव ही की जा सकती है जो समाधि की अवस्था होती है। हाँ, जो क्रम से अभ्यास किया हुआ है शास्त्रों को पढ़ के विधिवत अलग अलग उपाय को करके उन उपायों को तो बता सकता है, लेकिन अनुभूति तो अनुभव जो होता है आंतरिक वह स्वयं शब्दों से बताने से सामने वाला व्यक्ति पूरा पूरा जान नहीं सकता, उसको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शांत समबुद्धि वाला परमेश्वर के सब रहेंगे, शब्द अर्थ ज्ञान सब कुछ रहेंगे उस समय, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ वहाँ तो अलग कहा गया है। वहाँ जो समापत्ति आया है ना वो एकाग्रता के विषय में है। संपत्ति अर्थात जो ज्ञान की स्थिति होता है ना, अच्छे प्रकार से स्थिति होती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो सविचारा तो विचार सहित रहते हैं। निर्विचारा में मतलब यह होता है कि विचार तो रहेगा ईश्वर विषय, लेकिन वहाँ पर केवल ईश्वर ही विषय रहेगा। वहाँ पर बाह्य विषय को आलंबन नहीं लेता है। तो ऐसे स्थितियाँ वहाँ पर होगी जब
निरुद्ध अवस्था हो जाता है ना, एकाग्रता से भी आगे जब ईश्वर विषयक रहता है तो वहाँ पर ज्ञान तो काम करता है, ज्ञान ठीक ठीक काम करता है कि मैं ईश्वर के विषय में चिंतन कर रहा हूँ, ईश्वर में प्रतिष्ठित हूँ, लेकिन बाह्य जो है उसका सहारा वो नहीं लेता है, ऐसा स्थिति होती है। इस प्रकार से होती है वहाँ। तो व्यवहार में भी उसको लोगों से भय अथवा उससे लोगों को जरा भी अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति समाधि की स्थिति में रहता है और वह विशेष योगाभ्यास करता है। सामान्य स्थिति में क्या है, अज्ञानता के कारण व्यक्ति गलत क्रिया कर देने से दूसरों को कष्ट होता है, आसपास जो रहते हैं। लेकिन साधक व्यक्ति ज्ञानपूर्वक चलने से और सत्वगुण से प्रतिष्ठित रहने से और किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं देता है। हाँ, सुदेशना माता जी कुछ बोल रही हैं? और ज्ञान जो दिया है, ज्ञाता यहाँ पर आत्मा लेंगे। हाँ, ज्ञाता तो हो गया आत्मा और ज्ञेय ईश्वर। हाँ, ईश्वर हो गया ज्ञेय, जानने योग्य, और ज्ञान ईश्वर विषयक ज्ञान को उपस्थित रखना। ठीक है ना। ज्ञाता अर्थात जो साधक हो गया और ज्ञेय अर्थात साध्य और ज्ञान हो गया साधन, ऐसा है। ज्ञाता जानने वाला, जिसको जान रहा है वो ज्ञेय है और जिस माध्यम से जान रहा है वो ज्ञान। तो जो हर्ष खेद भय विषाद सुख दुख आदि बंधनों से मुक्त सदा अपने आप में ही संतुष्ट है, त्रिगुणों से जिसका अंतःकरण चंचल नहीं होता, स्तुति या निंदा मान या अपमान जिसे सम एक से लगते हैं, दोनों में प्रभावित नहीं होता है दोनों से, तथा प्राणी मात्र के अंतर्गत आत्मा की एकता समानता को परख साम्य बुद्धि से आसक्ति छोड़कर धैर्य और उत्साह से अपना कर्तव्य कर्म करता है, वह स्थितप्रज्ञा समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये समाधि अवस्था में किस किस प्रकार से अनुभूतियाँ होती है, क्या स्थिति होती है, इसका सामान्य वर्णन यहाँ कर रहे हैं। और मन का निग्रह तथा योगाभ्यास करने से हमारे ऋषियों को ऐसी अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था सहज ही प्राप्त थी, परंतु आज लाखों मनुष्यों में एक आध ही इसके लिए प्रयत्न करता है, और इन प्रयत्न करने वालों में से भी किसी बिरले को ही अनेक जन्मों के अनंतर मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम लोग ही इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, और बहुत कम लोग तो पहले प्रयत्न करते हैं और उसमें कोई कोई स्थितियों को उपलब्ध कर पाते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करते जाना चाहिए, निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन हमको सफलता मिलेगी, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं स्थिति को। समाधि का स्वरूप, तो समाधि का स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं कि वह ध्यान ही समाधि बन जाता है। जब हम आँख बंद करके ध्यान करते हैं, वह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो ईश्वर का हम ध्यान करते हैं तो उनके गुणों का जब प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष अर्थात अनुभूति में, अनुभव में आ जाता है, वही समाधि बन जाता है। जैसे हम गाय के विषय में विचार करते हैं, हमको कोई बताया कि गिर गाय होते हैं और गिर गाय बहुत अच्छा है, सरल होता है और शांत होता है, इस प्रकार से दिखता है। ये क्या है, हम उस विषय को ज्ञानपूर्वक उसको आवृत्ति कर रहे हैं, है ना। ध्यान में ईश्वर विषय जैसे ज्ञान की आवृत्ति करते हैं, ऐसे गाय के विषय में आवृत्ति कर रहे हैं। जब वो गाय हमको प्रत्यक्ष हो जाता है, सामने दिख जाता है, वो क्या है, समाधि। समाधि अर्थात समाधान। समाधि को दूसरे शब्द में कहेंगे तो क्या है, समाधान, और दूसरे शब्द में प्रत्यक्ष अर्थात सीधा दिख जाना। तो जब सीधा दिख जाता है तो हमको प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही ईश्वर तो आँखों से नहीं दिखेंगे,
हमारे जो भौतिक इंद्रियां हैं इनसे तो ईश्वर नहीं दिखेंगे, लेकिन आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। जैसे ईश्वर का हम ध्यान करते हैं कि परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, आप सर्वज्ञ हैं, तो एक एक गुण को हम जब बार बार अभ्यास करते हैं और साथ साथ यम नियम का पालन करते जाते हैं, तो एक दिन हमको यह अंदर से विशेष आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। जो हम शब्द से सुनते हैं वह हमको प्रत्यक्ष हो जाते हैं, हाँ ये वास्तविक जो पढ़े थे सुने थे वो हमें अनुभूति हो रही है। ये होता है, वह ध्यान ही समाधि बन जाता है। जैसे कोई बढ़ई लकड़ी को छीलता छीलता उसे कुर्सी का आकार दे देता है, वैसे ही ध्यान करते करते समाधि में परिवर्तित हो जाता है। फिर ध्यान करने वाला जिस वस्तु को खोज रहा था वह तो प्रकाशित हो गई और खोजने वाला शून्य सा दिखने लग गया। वहाँ दिखता है अर्थात अनुभूति है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि वह वस्तु आकार वाली ही हो। जैसे अग्नि आंख से दिखने वाली है और जैसे अन्य अन्य पदार्थ अलग अलग इंद्रियों से दिखते हैं, ज्ञात होते हैं, इसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा की अनुभूति या दर्शन होता है। जैसे बाह्य वस्तु की हम अनुभूति करते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे ही आंतरिक प्रत्यक्ष से ईश्वर की अनुभूति ऋषियों ने, करोड़ों ऋषियों ने किए हैं और आज भी जो पुरुषार्थ करता है उसका दर्शन कर लेता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो समाधि में एक विचित्र सी दशा हो जाती है। क्या स्थिति होती है वहाँ पर? एक उदाहरण दे रहे हैं कि समाधि में क्या अनुभूति होती है, विशेष क्या लाभ होता है। तो श्लोक दे रहे हैं कि प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठान इव शैलस्थः सर्वान प्राज्ञो नु पश्यति। तो जैसे पहाड़ पर रहने वाला, पहाड़ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो भूमि पर रहने वाले को देखता है। पहाड़ पर, बड़े पहाड़ पर खड़े रहते हैं तो भूमि में रहने वाले लोग कैसे दिखाई देते हैं? चींटी की तरह। जैसे सामान्य चींटी हम देखते हैं ना दूर से, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे ही दूर से मनुष्य पूरा शहर के लोगों को देखता है। अथवा जैसे हम फ्लाइट में कभी चढ़ते हैं ऊपर, तो ऊपर चढ़ने के बाद एक ऊंचाई तक हमको पूरा नीचे का दिखता है, पूरा सामान्य मनुष्य कीड़े मकोड़े चींटी की तरह दिखते हैं। तो ऐसे ही भूमि में खड़े होके नीचे पहाड़ पर खड़े होकर जैसे भूमि पर रहने वाले लोग दिखाई देते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ से विवेक वैराग्य को प्राप्त होकर उच्च स्थिति में पहुंचा योगी नीचे लौकिक जनों को क्लेश आदि से पिसता हुआ अत्यंत दुखी दिखता है। तो जो ज्ञानी बन जाता है फिर लोगों को देखता रहता है। यहाँ पर लोग छोटे छोटे खाने में, पीने में, देखने में, सूंघने में, स्पर्श में, अन्य विषय में फंसे हुए रहते हैं, धन संपत्ति में, पद प्रतिष्ठा में। तो जो ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं समाधि की स्थिति, तो इस प्रकार से सामान्य मनुष्य को देखते हैं। ये उपलब्धि होती है समाधि की स्थिति में और साधना के उच्चतम अवस्था में। तो यह स्थिति जैसे हम यहाँ भी व्यवहार में देखते हैं, कोई बालक है, छोटा बच्चा होता है तो खिलौने के लिए पीछे भागता रहता है, मिट्टी का घर कहाँ से ला के उन लोग बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, तो छोटे कामों में उन लोग उलझे हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, श्रेष्ठ कर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए मिला है, उसको छोड़कर हम गौण कार्य में अधिक समय लगा देते हैं। सामान्य जो हमको घर चलाने के लिए अथवा सांसारिक व्यवहार के लिए करने के बाद यदि हम समय निकालना चाहे तो विशेष समय भी निकाल सकते हैं ईश्वर के लिए, ध्यान, उपासना आदि श्रेष्ठ कार्य के लिए। लेकिन जीवन व्यवस्थित ना होने के कारण और संयमित ना होने के कारण और
इस ध्यान आदि के गुणवत्ता और लाभ को ना जानने के कारण फिर हम इसमें अधिक समय नहीं लगा पाते हैं और गौण कार्य में ही हम पूरा जीवन काट देते हैं। तो ऐसे करने पर हमें अंत में पश्चाताप होता है। और यदि इससे विपरीत हम यम नियम का पालन करते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसी ऐसी उपलब्धि होती है और अंत में हमको पश्चाताप नहीं होता है और हम शांत, प्रसन्न, निर्भयता आदि स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह स्थिति संप्रज्ञात समाधिस्थ योगी की होती है। जो समाधि होती है ये समाधिस्थ योगी की होती है। और असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तब सारे संसार को ईश्वर में डूबा हुआ सा देखता है, जैसे कच्ची मिट्टी का टीला समुद्र में डूब जाता है और योगाभ्यासी की हालात जलमग्न हुई रुई के समान, अर्थात जिसके भीतर बाहर जल ही जल भरा हुआ है, ऐसी होती है। तो ईश्वर को वह पूरा अंदर, जिस जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, ऐसे ही सारा पूरा संसार के अंदर मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ, ऐसी अनुभूति करते हुए योगाभ्यासी व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति चलता है। तो समाधि लगने पर व्यक्ति मुक्त आकाश में विचरने जैसा अनुभव करता है और समाधि टूटती है तो भूमि पर लोक में उतर आने जैसा अनुभव करता है। और लौकिक व्यक्ति को यह स्थिति बड़ी भयावह लगती है, क्योंकि उसे अपने सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह स्थिति प्रलय अवस्था जैसी होती है। किंतु योगी समाधिस्थ व्यक्ति के लिए यह स्थिति निर्भय बनाने वाली होती है और योगी उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। इस अवस्था में शुद्ध ज्ञान विज्ञान होता है, ऐसा अन्य अवस्था में नहीं होता। तो ये समाधि स्थिति जो योगाभ्यासी है, योगी व्यक्ति है, उसको तो अच्छा लगता है, क्योंकि उस स्थिति में उसको आनंद की अनुभूति होती है, निर्भयता की स्थिति होती है, ईश्वर से संबंध जुड़ा रहता है। तो यह बहुत ही ऊंची स्थिति है और इसको हमें प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जी माता जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये अभ्यास पहले से ही करते रहते हैं ना, पहले से ही ईश्वर की अनुभूति सब जगह करते करते, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हमारे किसी सारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में कुछ दिनों बाद पूरा हर समय रहेगा कोई भी क्रिया करते समय कि हाँ यहाँ पर कैमरा लगा है तो मुझको एक एक चेष्टा बहुत सावधानी से करनी है, हजारों लोग मुझको देख रहे हैं। तो ऐसे ही ईश्वर न्यायकारी है। कोई भी हम गलत विचार करेंगे, गलत चेष्टाएं करेंगे तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में पूरा पाई पाई हिसाब होगी। ऐसे अनुभूति जब पहले से अभ्यास करते रहते हैं तो सालों साल अभ्यास करने के बाद अथवा जन्म जन्मांतरों तक अभ्यास करने पर ये स्थिति हो जाती है कि ईश्वर हर समय मेरे पास हैं, यह अनुभूति भी हो जाती है। ठीक है माता जी, अभ्यास से यह हो सकता है, असंभव नहीं है। परमात्मा के आनंद में ही डूबे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, आनंद में तो जब बैठेगा तब होगा, जब ध्यान में बैठता है ना उसमें होता है, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। ध्यान के समय तो ये स्थिति बन सकता है, लेकिन दिन भर जब व्यवहार में चलेगा, खाएगा और दिनचर्या करेगा तो उस समय तो उसको ईश्वर से जुड़ा हुआ रह सकता है, वो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है। समाधि टूटती है तो वह भूमि पर लोक में उतर आने जैसा अनुभव करता है। ऐसा लगता है जैसे मतलब मैं आकाश में था और मैं भूमि पर उतर आया। हाँ, वो ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे ही हो जाता है। बहुत ऊंची अनुभूति होती है ध्यान की स्थिति में। जो आगे बढ़ जाते हैं, लंबी अभ्यास कर लेते हैं तो इस प्रकार से स्थितियां हो जाती है, और उससे फिर नीचे आने पर उसको फिर अच्छा नहीं लगता है।
जैसे सारे सुख सुविधा हमारे किसी जगह पर हमारे पास दिया गया है, किसी को घर में बड़े घर है, उसमें स्विमिंग पूल है, खाने पीने की सारी सुविधा है, फिल्म थिएटर है और सब कुछ सुविधा रहता है। महीने तक व्यक्ति रहा उसमें, फिर बाहर जब निकल जाएगी तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही जो वहाँ वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुख की अवस्था में था, सुख की स्थिति में थी। तो जो बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर वो सुख छिन जाता है, इसीलिए फिर वो उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है और बाहर निकलते उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाधि प्राप्ति की विधि। तो जो सृष्टि रचना को समझ लेता है, पुरुष और प्रकृति को विवेक वैराग्य अभ्यास से जान लेता है, उसकी समाधि शीघ्र लग जाती है। ईश्वर जी प्रकृति इन तीन को अपने ज्ञान में विशुद्ध रूप से लाकर खड़ा कर लेता है तो समाधि प्राप्त हो सकती है, यदि नहीं तो नहीं। यदि ईश्वर जी प्रकृति की स्वरूप को ठीक ठीक जान लेंगे विशुद्ध रूप से, फिर समाधि प्राप्ति की ओर जल्दी से बढ़ सकते हैं। और आगे उपाय बता रहे हैं समाधि प्राप्ति की। मन जड़ है, क्योंकि यह तीन जड़ पदार्थों से सत्वर स्तंभ से उत्पन्न हुआ है। जो जो इन तीन जड़ तत्वों के सम्मिलन से बनते हैं, पैदा होती हैं, वह जड़ होती है, जैसे पृथ्वी। तो ये मन जड़ होने से जड़ वस्तु को मुझको अपने नियंत्रण में रखना है, ऐसे मान के साधक व्यक्ति फिर मन को नियंत्रण में रख लेता है, फिर ध्यान में सफल होता है। और मन की जो अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, इनको व्यक्ति समझ ले तो ठीक, नहीं तो नहीं समझता है तो त्रुटि होती है। तो क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, ये सब योग दर्शन में वर्णन है। तो इनके अवस्थाओं को जब जान लेता है तो व्यक्ति फिर सावधान हो जाता है और कोई भी ऐसे रजोगुण तमोगुण युक्त क्रियाओं को नहीं करता। जब व्यक्ति सत्वगुण युक्त देखना, सुनना, विचारना आदि करता है तो वह फिर एकाग्र अवस्था को, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो सामान्य स्थिति में व्यक्ति क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में ही जीता रहता है। हाँ दई, माइक आपका खुला खोलिए। यानी परमात्मा में ध्यान ही नहीं है, ये अवस्था होगी चित्त अवस्था की। हाँ, उसमें ऐसा होगा ना, जैसे ध्यान में बैठेंगे तो मन चंचल नहीं हो पाएगा, मन स्थिर नहीं हो पाता है। हाँ, चंचलता होती है, ध्यान नहीं कर पाएंगे उस स्थिति में। चित्त में होता है ऐसा तो क्या? हाँ, तीनों अवस्था में बाधक होते हैं। और सामान्य स्थिति में हम जो ध्यान करते हैं वो तो विक्षिप्त अवस्था ही रहता है। थोड़ी देर के लिए टिक जाना, फिर भी छोड़ जाना, फिर टिकना, फिर भी छोड़ जाना, ये क्या है? विक्षिप्त अवस्था है। और निरंतर अभ्यास करते करते लंबे समय तक जो अभ्यास करते हैं फिर एकाग्र स्थिति को हम रख पाते हैं। अथवा थोड़े से अभ्यास करते हैं तो एकाग्र अवस्था आगे फिर भी छूट जाता है, ऐसे होती है। नहीं, चित्त कह रही हूँ मैं। हाँ, क्षिप्त अर्थात अधिक जो है चंचल अवस्था। इसमें तो बिल्कुल ही ईश्वर की भक्ति तो कोई नहीं है। हाँ, नहीं कर पाएंगे उसमें, तो चंचल होगा ना, कैसे करेगा भक्ति फिर, है ना। मूढ़ अवस्था भी तमोगुण की अवस्था है तो उसमें भी नहीं हो पाता है। और विक्षिप्त में थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर छूट जाता है, फिर से पकड़ते हैं, फिर छूटता है, यह स्थिति होती है विक्षिप्त में। ठीक है, तो जो अभ्यासी व्यक्ति हैं, अष्टांग योग का अभ्यास करते करते ऊपर उठता जाए और योग में क्या क्या गति हुई, क्या क्या अनुभूतियाँ हुई, इसका सतत निरीक्षण करता रहे। ये समाधि की विधि बता रहे हैं। ये कैसा पता लगाएं कि समाधि लग गई है? वह विचारे कि क्या ऋषियों वाला अनुभव हमें मिलता है। यदि मिलता है तो समझे कि हमारी समाधि लग गई है। ऋषियों के अनुसार हमें परीक्षण करना पड़ेगा शास्त्रों को पढ़ के, और यदि नहीं तो समाधि नहीं कहलाएगी। तो जो अनुभवी व्यक्ति हैं
ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमारे से आगे बढ़े हैं, उनसे हमको सहायता लेनी होती है। जैसे कोई कहे कि समाधि में मुझे ईश्वर जीवात्मा एक हो गए दिखते हैं, तो गलत हैं, क्योंकि वे एक हैं ही नहीं, अलग अलग हैं। यदि पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन तीनों में से कोई भी ईश्वर ऐषणा को दबा देता है तो समझो कि समाधि नहीं है, समाधि की अवस्था नहीं मिली है। और जब नित्य अनित्य का विवेक हो जाता है तब ईश्वर सब संसार का मालिक, वह सबसे प्रिय वस्तु ईश्वर को मानता है। और जब स्व स्वामी संबंध छूटता है तब ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। स्व स्वामी संबंध अर्थात जो मैं मेरा करते हैं ना, कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये जो सभी संपदाएं है हमारे पास, मेरा ज्ञान, इन सब को छोड़कर केवल सब कुछ ईश्वर का मानने लग जाता है, तब ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। और मैं मेरा कुछ नहीं रहता, ऐसी स्थिति होती है साधक की। और वर्तमान संसार प्रलयबद्ध दिखने लगता है, जो संसार है पूरा, उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं देता है, सामान्य दिखता है। और ईश्वर ही उसको सब कुछ दिखाई देता है, केवल ईश्वर ही ईश्वर। अर्थात जब समाधि की स्थिति हाथ लगती है तो ईश्वर से अत्यंत प्रेम दिखता है। प्रारंभ से आंख मीची मीची सी रखकर कार्य करता है, फिर अभ्यास से बात करते, चलते, व्यवहार करते हुए खुली आंख में भी समाधि की स्थिति नहीं बिगड़ती। खाता पीता पर स्वाद सुख नहीं लेता है, केवल शरीर चलाने के लिए खाता है पीता है, यह स्थिति होती है। तो ये सब समाधि के अभ्यास के समय हमको ध्यान रखनी होती है और यह अनुभूति भी होती है। हाँ माता जी बोलिए, मीना माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। जो पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा आप बोले हैं, वो गृहस्थी में संभव है? हाँ, क्यों संभव नहीं है, हो सकता है। यहाँ दुनिया में कोई असंभव शब्द नहीं है, ठीक है ना। संभव तो व्यक्ति की पुरुषार्थ से होता है, कोई भी काम वो कर सकता है। गृहस्थ में भी यदि मान लीजिए कोई घर को ही आश्रम बना दे और घर में ही ये सब कार्य करने लगे और पारिवारिक संबंध से दूर रहे धीरे धीरे करके, और सारे जो क्या बोलते हैं साथी पड़ोसी और संबंधी, इन सब से दूर रहे धीरे धीरे कर कर, तो हो सकता है। लेकिन घर में रह के करना बहुत कठिन हो जाता है, डबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए यदि संभव हो तो दूर आश्रम आदि में रह के रहने से अधिक सरलता हो जाती है। असंभव नहीं है गृहस्थ में रह के, लेकिन विशेष जो अधिक उपलब्धि कर सकते हैं अथवा अंतिम शिखर को प्राप्त करना है, वो वानप्रस्थ लेके फिर संन्यास लेकर एकांत में लंबे साधना करने पर फिर होती है, ये स्थितियाँ प्राप्त होती है। सामान्य पुरुषार्थ से घर परिवार में रह के मौज मस्ती करके साथी पड़ोसी और संबंधी सब निभाते रहेंगे तो फिर नहीं हो पाती है ना। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम विराम देंगे। तो आगे थोड़ा सा दिया है, यह विधि सीखते सीखते बड़ा समय लगता है। तो समाधि से प्रभावित शरीर कैसा होता है, किस प्रकार से होती है, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी ने अपनी अनुभूति थोड़ी लिखे हैं, क्योंकि वो लंबे समाधि का अभ्यास किए हैं। तो कह रहे हैं कि इस समाधि अवस्था का शरीर निम्न प्रभाव पड़ता है। समाधि अवस्था में पहला है कि मस्तिष्क पर दबाव रहता है, जैसे कोई वस्तु चिपका दी हो, ऐसे ही ईश्वर से संबंधित ज्ञान चिपका हुआ रहता है। और शारीरिक कष्ट एक सीमा तक तो दुख नहीं देगा, पर भयंकर दर्द घाव आदि होने पर दुख को नहीं रोक सकेगा। और सर्दी गर्मी भी नहीं सताएगी एक सीमा तक जब समाधि अवस्था में रहती है। सुख भूख प्यास योगी को कम सताएगी। और समाधि का शरीर पर सीमित प्रभाव होता है,
कट मर जाने पर शरीर बिना समाधि नहीं होती, मतलब जो समाधि की होती है केवल शरीर के साथ ही होगा, और कोई कट गया और कोई विशेष घर शरीर में हानि होगी तो उस समय समाधि स्थिति स्थायी रखना, स्थिर रखना कठिन हो जाती है, फिर वो छूट जाती है। परंतु लोगों ने इसके वर्णन में अतिशयोक्ति कर दी है। संभव के साथ असंभव को जोड़ देने के परिणाम स्वरूप योगी की संभव बातों को भी गप के रूप में माना जाने लगा है। बहुत सारे ऐसे कुछ संप्रदाय हैं, मरने के बाद भी उसकी समाधि लगा देते हैं, तो समाधि में है अभी तक, बक्से में बांध करके रखते हैं बर्फ रख के, तो हमारे गुरुजी समाधि में हैं इतने साल तक बोल के मरने के बाद ऐसे मानते हैं कुछ लोग। तो ये ठीक नहीं है ये मान्यता। वो तो शरीर स्वस्थ के अवस्था में ही समाधि की अच्छी प्रकार अभ्यास हो सकता है। मन पर प्रभाव क्या होता है समाधि की स्थिति में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, उल्टे संस्कार आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका बिल्कुल दग्धबीज भाव बन जाता है, विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। जब आगे समाधि की विशेष अभ्यास कर लेते हैं, ऊंची स्थिति हो जाती है, तो ये सब लाभ होते हैं। तो इसमें और भी कुछ बताएंगे समाधि में और क्या लाभ होते हैं, ठीक है? और कोई बात पूछना है तो बताइए। अच्छा जी, मैंने पिछले साल देखा था, उनका क्या है, व्यक्ति को लेकर के आए थे, तो बहुत तैयारियां था उनकी, या उनने खुद ही ले ली थी उनकी समाधि, तो बेहोशी की हालत में आया था उनको, इसने घूमी समाधि ली है। हाँ, समाधि गौण अर्थ में भी बोल देते हैं, उन लोग अपने अपने ढंग से मान्यताएं बना रखे हैं। शरीर को गाड़ देते हैं, केवल सिर को ऊपर रखते हैं, और अलग अलग प्रकार से उन लोग तप के नाम पर करते हैं, लेकिन ये सब क्या है, अधिक लाभदायक नहीं है, ठीक है? हाँ, लाभदायक के बिल्कुल ही लाभदायक नहीं है, वो तो केवल बस ठीक है नाटकबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो ऋषियों की शैली है शास्त्र में, वैदिक सत्य शास्त्र में जो लिखा हुआ है, वो तो ज्ञान के माध्यम से, लंबे अभ्यास से, यम नियम के पालन से ही संभव होता है, ठीक है? चलिए